भाइयों, नमस्कार जी। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आज की तारीख में हर जगह न्यूज चैनलों पर चल रहा है। इसके बारे में बहुत जल्दी सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। गाड़ियां देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां जो इस टाइम दिल्ली की एंट्रेंस से पेट्रोल पंपों में पकड़कर उनको स्क्रैप के लिए दिया जा रहा है या उनको सीज करा जा रहा है। वैसे हम बता दें, फिलहाल में कल जब इतना ज्यादा इस पे दिक्कत हुई, जब न्यूज मीडिया में बात आई है, तो इसको अभी रोक दिया गया, रोक लगा दी गई है। पर फिर भी हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए कि इसके बारे में हम डिस्कस करें। क्यों विपिन जी? बिल्कुल, विषय भैया जो है आम इंसान की जरूरत है और सभी पब्लिक इसको लेकर बड़ा परेशान है। सभी के पास में मैं समझता हूँ कि 10 साल के आसपास की गाड़ी है। कोई भी गाड़ी ले लो, 7-8 साल पुरानी गाड़ी है और गाड़ियों की कंडीशन आप देखोगे तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को कनेक्ट कर रही है और हर घर में गाड़ी है तो वो वायरल होना बहुत लाजमी था। और सरकार ने आज ये स्टेप लिया। मैं तो कहता हूँ कि ये पहले ही स्टेप ले लेते तो आज ये कारण, मतलब जो आज परेशानी का कारण बन रहा है वो कारण नहीं बनता। नहीं, इंसान की जो पैसा इंसान गाड़ी पे लगाता है और लगाने के बाद, गाड़ी खरीदने के बाद उसको ये सोचता है कि अब ये लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई गाड़ी ही, बहुत कम गाड़ियां 70-80 हजार किलोमीटर चली हुई 50-50 लाख की गाड़ियां, और वो आज की तारीख में क्या नाम है, उन्हें कहते हैं कि जी अब आप दिल्ली में नहीं चला सकते, इसे स्क्रैप में कर दो, इसे सीज कर दो, उसे कागजों पर हटा दो। तो ये एक तरीके से जनता का विश्वास भी उठाता है कि फिर वो, एक बात हो, आज की तारीख में दोबारा 1 करोड़ की डीजल की गाड़ी या 50 लाख की डीजल की गाड़ी क्यों लेगा सिर्फ 10 साल के लिए? नहीं, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आज आदमी के पास में इतना पैसा नहीं है कि भाई वो 60-70 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे। मेरे पास में कल पैसा था तो मैंने 60-70 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। आज खर्चे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे हैं घर में, हर घर में खर्चे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी घर में खर्चे है। तो वो 60-70 हजार किलोमीटर गाड़ी चला के कोई भी बेचना पसंद नहीं करेगा, और वो भी कबाड़ के भाव में। वो स्क्रैप में अगर गाड़ी जाएगी तो कबाड़ का भाव मिलेगा, एकदम कबाड़ी उसका जो है कोई भाव नहीं लगाएगा। तो सरकार को इस पे बहुत ही गहन विमर्श करना चाहिए और आम जनता को जो परेशानी है उससे निजात मिलनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे बीच में ये एक ऑडी Q5 है ये, और ये कम से कम भी जब आई है 55-60 लाख रुपए की आई, 8-9 साल पुरानी गाड़ी है। इसकी स्थिति देखकर, अब इसके जो, मतलब इसकी स्थिति देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि अब इसे और 2 साल बाद इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसे मार्केट से हटा दिया जाएगा। गाड़ी में मतलब कहीं पे भी डेंट नहीं है, बेहतर कंडीशन में है। तो मेरा क्या, किसी का भी मन नहीं करेगा कि भाई इस गाड़ी को सेल आउट भाई एक बात देखो ना, इसका अभी 5 साल में तो एक गाड़ी का लोन चुकता है बिल्कुल। उसके बाद अगले 5 साल फिर आदमी ये सोचने लग जाए कि अब मुझे गाड़ी नहीं बदलनी पड़ेगी। एक बार अंदर से देखिए, हम इस गाड़ी को देखते हैं और इसकी गाड़ी की स्थिति देख के कोई ये कहेगा कि इस गाड़ी को थोड़े दिन में निकाल दिया जाएगा। एक गाड़ी अंदर से और बाहर से हर जगह से एक्सीलेंट सिचुएशन में है, और गाड़ी मतलब कहीं से भी उतरी हुई नहीं है कि भाई गाड़ी कहीं से भी सीट से ले लीजिए, इंटीरियर एकदम बेहतरीन क्लीन है। तो गाड़ी में कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे पीछे से एकदम गाड़ी फिट है और 60 हजार किलोमीटर चली है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि हमें, जिस भाई की गाड़ी है वो भी नहीं चाहेगा कि मैं इस गाड़ी को सेल आउट करूं। अब ये एस क्रॉस है हमारे साथ, इस गाड़ी को अभी 6 साल हुए हैं पूरे। अब इसमें भी, क्योंकि भाई एक बात आदमी सोचता है कि 2 साल पहले भी तो कुछ अच्छे पैसे तो मिल जाएंगे, बहुत 8 साल होते तो टिक 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 होने लगेगी ना। बिल्कुल, और डाउन ही जाएगा। और क्या है कि कोई भी अगर मतलब इस 10 साल वाली बात को देख के कोई भी कस्टमर अच्छा प्राइस नहीं दे रहा। बहुत सारे देख रहा था मैं वीडियो, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई 60-70 लाख रुपए की गाड़ी वो 2.5-3 लाख रुपए में, मतलब उसके पता है ना, देखेंगे दूसरे की मजबूरी का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। तो इस कंडीशन में सरकार को कस्टमर का, मतलब आम जनता का साथ देना चाहिए। अब ये स्कॉर्पियो है ना हमारे साथ, ये इसे अभी 2.5-3 साल के लगभग हुए हैं। अब इसकी अब EMI खत्म होगी और 2 साल में फिर मालिक जो है वो ये सोचने लग जाए कि भैया अब मुझे दूसरी गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो और 3-4-5 साल की, मतलब दूसरे लोग ही डरा देते हैं कि भाई तेरी तो 10 साल में गाड़ी खत्म हो जाएगी, क्या फायदा। सरकार नियम लेके आ गई है कि भाई दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे और हमारा काम बिना दिल्ली में जाए नहीं चलता और है। इस चीज में एक चीज और है, अगर आप इनकी RC देखेंगे तो इनकी RC पे जो सरकार ने टैक्स ले रखा है, उस पर जो लिख रखा है वो ये लिख रखा है कि 15 साल। हाँ, नहीं वो पर ये एक रूल अलग से है कि ये 10 साल। नहीं, वो दिल्ली NCR के लिए हो गया। बिजनौर और उत्तराखंड इधर चले जाते हैं तो गाड़ी पे कोई ये नियम लागू नहीं हो रहा। लेकिन ये पोल्यूशन की वजह से जो NGT ने रूल बनाया है, गाइडलाइन दी है कि भाई 10 साल से बड़े पुराने व्हीकल से दिल्ली में नहीं आएंगे।
तो सरकार को उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि व्हीकल से ज्यादा तो पोल्यूशन जो फैक्ट्रियां है, फैक्ट्रीज हैं, ट्रक्स हैं, कंस्ट्रक्शन है। मेनली तो फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में इतनी फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो उनके लिए रूल्स आना चाहिए। और ये गाड़ियों की मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, मतलब जैसे फिटनेस होगी गाड़ी की, हर एक साल पे फिटनेस करेंगे, अगर नहीं अप टू मार्क है तो गाड़ी को आप स्क्रैप में लेके चले जाइए। पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, वो कर सकते हैं आप हर तीसरे महीने में। उसमें एक चीज भी है, जैसे इसमें कई सारे क्लॉज थे, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई सारे क्लॉज थे कि जैसा था कि एक जो जनरेटर है फैक्ट्री से इंडस्ट्री में, जो जनरेटर है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। वो तो आज तक पूर्ण तरीके से चेंज नहीं हुए, सिर्फ 10 से 20% है, वरना वही पुराने वाले जनरेटर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल दौड़ रहे हैं। सबसे पहले इन गाड़ियों को जो कि सड़कों पे घूमती है, इनका चीजें अच्छा पकड़ी भी क्या चीज है, पेट्रोल पंप पे जैसे ही गाड़ी जाएगी या तो उसे डीजल नहीं मिलेगा या उसको सीज कर दिया जाएगा, नगर निगम पकड़ेगा या फिर दिल्ली पुलिस पकड़ेगी, तो वो बिल्कुल कस्टमर के साथ गलत हो रहा है। और मैं बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों की बात करें तो उनमें 20-20 साल पुराने व्हीकल्स हैं, पहले तो उनको जब्त करना चाहिए। अगर किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखो आप, मेडिकल लाइन में भी आप देखोगे तो वहां पे तो 20-20 साल पुराने व्हीकल्स खड़े हैं, तो सरकार उन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये आम जनता के जेब पे मैं तो सीधा बोलूंगा कि सरकार वार कर रही है, डबल वार है एक तरीके से। क्योंकि अगर फिर इंसान को थोड़ी सही वैल्यू चाहिए तो उसे 7 साल में वो गाड़ी को बेचना पड़ेगा, और बेचने टाइम उसको फिर उसके बाद उसे अगले साल फिर एक ईएमआई या अपने पैसों से गाड़ी लेनी पड़ेगी, और वो उस ट्रैप में हमेशा रहेगा। तो इसमें आपका क्या मतलब सुझाव है कि किस तरीके से आम जनता बच सकती है, सरकार किस तरीके से आम जनता को रिलैक्सेशन दे सकती भाई है? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, सरकार को आम नागरिक को टाइट करने से पहले सरकार को अपने संस्थान जो बने हुए हैं उन्हें टाइट करना चाहिए। संस्थान जो पोल्यूशन के संस्थान है, जगह जगह लाइसेंस मिले हुए हैं, उससे क्या होगा कि जब लाइसेंस जो भी 10 साल से पुरानी गाड़ी उनके पास पोल्यूशन कराने आती है, उसके लिए आप कर दो कि उन्हें हर 3 महीने बाद एक पोल्यूशन चेक कराना पड़ेगा। हाँ, जो आप एक साल में आप 1 साल के लिए और करते हैं। जगह जगह पुलिस पोल्यूशन चेक कर ले, अगर वो गलत कर रहा है संस्थान उसका चेक, तो उस संस्थान पे पहले वो बैन लगना चाहिए, और फिर गाड़ी की फिटनेस चेक होना चाहिए कि भाई अब ये फिटनेस के लिए 1 साल के लिए इसका फिटनेस हो गया। हाँ बिल्कुल। अगर वो गाड़ी खराब, ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, खराब है, तो उसे बिल्कुल हटाओ। बिल्कुल। पर उसमें ये नहीं है कि 100 गाड़ियां तो 100 की 100 गलत है। गलत, हाँ, मतलब फिटनेस के मतलब एक लेवल होना चाहिए कि इस लेवल से नीचे अगर गाड़ी है तो आप उसको स्क्रैप में भेजो या उसको बंद कराओ या जो भी है। लेकिन अगर फिटनेस लेवल उस गाड़ी, किसी भी गाड़ी का ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो गाड़ी चलने लायक है, उसको चलने देना चाहिए। और उसमें एक चीज और है, आप स्क्रैप पॉलिसी लेके आ रहे हैं, अगर कोई आदमी सच में जेन्युइन स्क्रैप करा रहा है अपनी गाड़ी को, तो उसे अगली गाड़ी या उसके आरटीओ में एक अलग से डिस्काउंट सरकार को प्रदान करना चाहिए। वो तो किया वो किया, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आज भी इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्रैप पे उसे वैल्यू ही नहीं मिल रही। हाँ, ये है कि उसको अच्छी वैल्यू स्क्रैप पे उसे अच्छी वैल्यू ही नहीं मिल रही। ये समस्या तो है सुनने में काफी। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी तो जब होगा ना, स्क्रैप पे अच्छी वैल्यू नहीं है, तो आम नागरिक को उसके लिए थोड़ा सा। और दूसरी चीज इसमें यह है कि सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए कार लोन के तरफ भी, कि काफी महंगा हो रहा है। काफी महंगा हो रहा है, और वो महंगाई की वजह से आदमी जो है, आम नागरिक जो है, जल्दी गाड़ी बदलना नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, इस टाइम ये कह भी रहे हैं कि अभी टाटा के भी नंबर आए हैं Q1 के, कि टाटा की सेल्स 9% ड्रॉप हुई है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी गाड़ियां परचेज हो, पर उसके लिए ये नहीं कि आप आम नागरिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और इसमें ये भी है कि बहुत दिनों से चली आ रही भाई महंगी गाड़ियों पे, जैसे आपकी वो स्कॉर्पियो एन खड़ी है, ये खड़ी है, इन पर 28% जीएसटी है। बिल्कुल है, ग्रीन टैक्स अलग से है, 28% जीएसटी है, ग्रीन टैक्स है, उसके बाद आरटीओ टैक्स है, ठीक है, उसके बाद आप इसका आप वो कराते हैं इंश्योरेंस, उस पे आप टैक्स का डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो आप अगर आप देखेंगे एक चीज को बैठकर कि एक गाड़ी पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं, उसका तो मतलब ये तो एक वायरल हर जगह होती रहती है, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं। तो वही है कि हम जैसे इस कंडीशन की गाड़ी को कोई भी बेचना पसंद नहीं करेगा। 28% का मतलब विपिन जी सीधा सीधा होता है कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 2,80,000 रुपए आप टैक्स में, और ग्रीन टैक्स देगा तो आप ये लगा लीजिए 3 लाख रुपए आपने टैक्स के दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हमने ये गाड़ी ली है तो अप्रोक्स 3.5 लाख रुपए हमने टैक्स में। भाई 20 लाख अगर इस गाड़ी की वैल्यू है तो आप ये मान लीजिए 6 लाख रुपए आपने इसके टैक्स के दिए हैं, और आरटीओ अलग दिया है। आरटीओ अलग दिया, और फिर कोई 60-70 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, तो आप समझ सकते हैं तो वो तो बहुत ही परेशान रहेगा। तो इसका लंबे टाइम के लिए अब
क्या मतलब निष्कर्ष तो निकलना चाहिए भाई? नहीं, सरकार को जो है एनजीटी की गाइडलाइन और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आम जनता के लिए गाड़ी को चेंज करने का, उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को पब्लिक की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहिए, जिसमें कि आम जनता को मतलब राहत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो उसमें क्या होगा कि एक टाइम विंडो मिल जानी चाहिए। सबसे मेन चीज है कि एक टाइम विंडो अगर आम जनता को मिल जाएगी गाड़ी चेंज करने में तो काफी हेल्प हो जाएगी। और दूसरा जो है अपना जो गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट में या अदर ट्रांसफर का जो सिस्टम है थोड़ा सा वो टिपिकल है, उसके लिए हमें थोड़ा सा रूल्स जो है नॉर्मल करने चाहिए, जिससे कि वहां पे गाड़ी जाके ट्रांसफर इजीली हो जाए हाँ, ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। आम जनता को उससे काफी हेल्प मिलेगी। और इसमें साथ ही साथ थोड़ा सा ये है कि अब आप मतलब या तो आप दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ियां बेको ही मत, अगर बेच रहे हो तो फिर भाई जो आदमी पैसे लगा रहा है तो उसे फिर हर चीज मिलनी चाहिए। भाई वो पैसे से अगर 30 लाख रुपए की भी गाड़ी ले रहा है तो फिर वो ये ना सोचे कि कल को ये गाड़ी बैन हो जाएगी। बैन हो जाएगी तो उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा कि देखो पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि सांस लेने में भी कई बार नहीं, दिक्कत हो जाती है। तो नवंबर अक्टूबर नवंबर का जो विंडो रहती है तो वहां पे काफी पोल्यूशन हो जाता है। यहाँ तक कभी मेरठ एनसीआर में सब जगह उसका इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ इशू भी है। हम उसमें भी ये नहीं कहेंगे कि भाई सरकार गलत कर रही है कि पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, वो भी हम लोगों की वजह से है, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे गाड़ी है। तो उस पर हम लोगों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा और पोल्यूशन को तो हमें कंट्रोल करना ही चाहिए। क्या नमस्कार सभी को। अब जितनी भी इंक्वायरी है आप लोग हमें भेजिए और हम एक चीज और नई शुरुआत कर रहे हैं। अगला टॉपिक अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए। कोई कहीं पे चीजें हो रही हैं, किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज हो रही है, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप हमें जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिए या हमें पर्सनल मैसेज भेजिए। हम उस पर बहुत ही जल्द एक अच्छी वीडियो, जितनी जानकारी हमारी देसी पंचायत दे सकेगी वो हम आपको देंगे। ठीक है विपिन जी, इसी बात के साथ पंचायत की तरफ से आप सभी को नमस्कार।